बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए नीतीश कुमार हर समय काम किए। लड़कियों को जहां साइकिल दी, बच्चों को छात्रवृत्ति दिया, वहीं बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की। शिक्षक लंबे समय से मांग उठाते रहे कि हमें परमानेंट कीजिए। नीतीश कुमार ने आखिरी क्षण में लोगों को, शिक्षकों को परमानेंट बहाली भी बीपीएससी से कराया। लेकिन ये बीपीएससी के जो बहाली है वो कुछ शिक्षकों के लिए जो है परेशानी का सबब बन गया। कुछ शिक्षक, हजारों शिक्षक बिहार के अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, वो ट्रांसफर के इंतजार में हैं। पाठक जी ने जब सेना की तरह उनकी बहाली की तो सिद्धार्थ साहब उन पर मरहम लगाने आ गए और बोल दिए हम ट्रांसफर करेंगे। नीतीश कुमार ने भी ट्रांसफर पर सहमति दे दी थी, लेकिन हुआ क्या? पाठक जी चले गए, सिद्धार्थ भी चले गए और आखिर दौर में नीतीश कुमार का भी ट्रांसफर हो गया। 14 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सवाल अभी खड़ा है, मास्टर साहब का ट्रांसफ़र कब होगा? आप सबों का तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफ़र का जो वादा था उसका क्या होगा? वो शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब होगा? 6 जिलों के ऑप्शन दिए, कई प्रखंडों के ऑप्शन दिए, लेकिन अभी तक हज़ारों शिक्षकों को उनका पसंद का स्कूल या ज़िला नहीं मिल पाया। उनका ट्रांसफ़र कब होगा, ये सवाल है। वेतन विसंगतियां हैं, उन वेतन विसंगतियों को कब ठीक किया जाएगा? 7 पे के लाभ देने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई शिक्षकों को वो मिल रहा है? 8वें वेतनमान का क्या होगा? कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पास शिक्षकों का एक सीक्रेट फाइल है जिस पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में नियोजित शिक्षकों से नीतीश की थोड़ी सी खटपट थी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का रोल कुछ नेताओं ने विलेन की तरह, अधिकारियों ने विलेन की तरह बनवा दिया था। बाद में नीतीश कुमार को कुछ नेताओं ने समझाया कि ये वही शिक्षक है, ये वही मास्टर हैं जो आपको वोट कराते हैं। मास्टर और कलेक्टर के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हालांकि जीत हार कराने में इनकी मदद नहीं होती है, लेकिन आपके प्रति ये अच्छी निष्ठा और वो आपके लिए अच्छा सोच रखते हैं। जगन्नाथ मिश्रा ने शिक्षकों के लिए बेहतर किया, आप उनसे बेहतर कर दीजिए। नीतीश कुमार इस पर मुस्कुराए थे और सहमति भी दिए थे, एक कमेटी भी बनाए थे, लेकिन उस फाइल का क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे? 7 पे कमीशन को पूरी तरह से लागू करेंगे और 8वें वेतनमान का लाभ उन्हें मिलेगा? उस सीक्रेट फाइल पर क्या 14 तारीख से पहले नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं? इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, खास करके जो शिक्षक इस खबर को देख रहे हैं, कि अगर अभी तक आप सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम फेसबुक पर हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों की लगातार मांग रही थी, जब नियोजित बने और नियोजित बनने के बाद मामूली कुछ वेतन था तो शिक्षक लगातार लाठी डंडा खाते रहे, आंदोलन करते रहे कि हम जितना काम करते हैं उतना ही काम या उससे कम काम करके लोग लाखों रुपए वेतन उठाते हैं और हमें एक मजदूर से भी कम वेतन मिलता है। इसके लिए नियोजित शिक्षकों ने कई बार आंदोलन किया, कई बार लाठियाँ खाई, बहुत सारे शिक्षकों पर FIR भी, मुकदमा भी दर्ज हुआ और ये तमाम मुश्किलों के बावजूद जो है शिक्षक डटे रहे और सरकार ने फिर समय समय पर इनका वेतन बढ़ाते चला गया। फिर मांग उठी, नीतीश कुमार को कुछ नेताओं ने समझाया कि इन्हें परमानेंट कर दीजिए, पैसे तो इतना आप दे ही रहे हैं, परमानेंट, जहां सरकार में सरकारी नौकरी की मांग पूरे देश में उठ रही है, क्यों ना आप बिहार को पहला राज्य बनाइए जो इतने बड़े पैमाने पर एक बार आप शिक्षकों की बहाली कर दिए। नीतीश कुमार को ये आइडिया पसंद आया और फिर बीपीएससी बोर्ड से उन्होंने मतलब संवाद CM ऑफिस ने किया और फिर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कराई गई। शुरुआती दौर में प्रशांत किशोर ने इस पर सवाल खड़े किए कि बीपीएससी इतना बहाली कर ही नहीं सकता, उनके पास ये तमाम संसाधन हैं ही नहीं। कई नेताओं ने और भी सवाल खड़े किए, लेकिन नीतीश तो नीतीश है। नीतीश ने वो सब कुछ किया जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। लाखों शिक्षकों को एक बार में उन्होंने बहाली की, अलग अलग फेज में, और उसके बाद में सक्षमता भी लिया, परमानेंट बहाली भी की और उसके बाद में नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए ऑप्शन दिया कि मामूली परीक्षा लीजिए और इन्हें भी परमानेंट कर दीजिए। शिक्षकों ने शुरुआती दौर में विरोध किया, लेकिन बाद में भरोसा किया, सक्षमता दे दिए और सक्षमता दिए तो उन्हें काफ़ी दूर भेज दिया गया।
और कुछ ढेर दूर भी गए, कुछ वहीं भी रुके। लेकिन जो बीपीएससी से बहाली हुई, के पाठक नीतीश के चहेते अधिकारी थे और वो हनकबाज थे। उनमें एक करने की होती थी, एक सेना की तरह वो ट्रीट करते थे और बीपीएससी में बहाल शिक्षकों को कहा कि आप तभी बहाल हुए जब आपको सुदूरवर्ती इलाका में जाना होगा। पेट की आग में यहाँ के चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों, माने शिक्षक हो या शिक्षिकाएँ हों, या बिहार से बाहर से आने वाली भी शिक्षक और शिक्षिकाएँ बेरोजगारी में आकर यहाँ योगदान किए, लेकिन उन्हें घर से 500 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, और जो दूसरे प्रदेश से आए हैं उन्हें तो हज़ारों किलोमीटर दूर भी नौकरी करना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे जगहों पर नौकरी कर रहे हैं जहाँ से इस धूप में, तपती धूप में बस जाने की भी सुविधा नहीं है। कोई स्कूटर से आता है, कोई स्कूटी से, कोई बाइक से। कार के मेंटेनेंस करने भर तो पैसे नहीं मिलते हैं, और इस स्थिति में दुर्घटना के शिकार भी होते हैं शिक्षक। लगातार वो ट्रांसफ़र की मांग करते रहे और फिर इन्हीं शिक्षकों की मांग पर एस सिद्धार्थ को नीतीश कुमार ने भेजा कि इनकी समस्या को सुन लीजिए। एस सिद्धार्थ ने कहा कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, कई जिलों के ऑप्शन, बाद में फिर उसके बाद में विरोध हुआ तो मामला कोर्ट में भी गया। नियोजित शिक्षकों ने या सक्षमता पास शिक्षकों ने मामले को कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन सिद्धार्थ कहे कि नहीं, हम ट्रांसफ़र करके मानेंगे। लंबे लंबे वादे किए कि हम इस महीने में कर देंगे, उस महीने में कर देंगे, साल के शुरुआत में कर देंगे, आखिरी वक्त में कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। कुछ लोगों का हुआ, लेकिन जिनका हुआ उनकी भी परेशानी बढ़ गई, पहले से ज़्यादा ख़राब स्कूल में आ गए। कुछ लोगों को राहत मिली, कुछ लोगों को पसंदीदा जगह मिला, उसमें भी करप्शन हुआ। जिन्होंने माल दिया उनके अपने ही पसंद के स्कूलों में हो गया, जो नहीं दिए उनका तो बंटाधार हो गया। इस तरीके से वो तमाम जो लोग परेशान हैं वो आज भी ट्रांसफ़र के इंतज़ार में हैं। लेकिन हुआ क्या, पाठक चले गए, सिद्धार्थ चले गए, और अब नीतीश कुमार भी 14 तारीख को जा रहे हैं। वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, सीएम पद से 14 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। बिहार को 15 अप्रैल को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन सवाल वही है, शिक्षकों का क्या होगा। न 7वें वेतनमान का पूर्ण लाभ मिल रहा है, 8वें वेतनमान पर संशय है, और वेतन विसंगति जो है, एरियर जो बकाया है उसका भी भुगतान नहीं होता। बीआरसी से लेकर डीओ ऑफिस तक पूरे बिहार में जो है भ्रष्टाचार का एक पूरा रैकेट काम करता है। उस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी क्या? इक्का दुक्का निगरानी से छापेमारी तो करा दिया जाता है, लेकिन शिक्षकों का दर्द खत्म नहीं होता। ये कब खत्म होगा? नीतीश बाबू जाने से पहले जो आपके पास फाइल है शिक्षकों का, उस पर तो कुछ करके जाइए, ताकि नीतीश कुमार को जैसे बिहार को लोग याद कर रहे हैं वैसे शिक्षक समाज भी याद करता रहे। यही सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं, बच्चों के लिए भी कुछ ऐतिहासिक फाइल साइन करके जाइए, ताकि बच्चों के लिए भी कुछ बिहार में अभूतपूर्व बदलाव हो सके, शिक्षा का बदलाव हो सके। क्योंकि ये बिहार है, बिहार के सबसे बड़ी पूंजी शिक्षा है। ये वो बिहार है जहाँ कभी दुनिया भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण है। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ दुनिया भर के लोग ज्ञान हासिल करने आते थे। और आज बिहार की जब खराब शिक्षा व्यवस्था हुई तो बिहार के बच्चे कोटा जाते हैं, पुणे जाते हैं, बिहार के बच्चे बेंगलुरु जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। जिनके पास जितने संसाधन हैं वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण हासिल करते हैं। लेकिन क्यों ना बिहार को ही शिक्षा का हब बनाया जाए, इसकी कल्पना होनी चाहिए। नीतीश बाबू, आपको जितना बनता है उतना करके जाइए, और आगे आने वाली सरकार के लोग, मुखिया अगर इस खबर को सुन रहे हों तो उनसे अपील है, आप आते के साथ शिक्षा में कुछ कीजिएगा, ताकि शिक्षक और बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके लिखेंगे। आपकी क्या पीड़ा है, आपकी क्या समस्या है, सरकार से, आने वाले सरकार से आप क्या चाहते हैं, नीतीश से जाते जाते क्या चाहते हैं, जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।